नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बेस्ट मॉडल आंसर कॉपी है। तो आज मैं उसको पूरी तरह से समझाऊंगा कि आपको किस प्रकार से जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिखना है और आपकी कॉपी का आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कॉपी किस प्रकार से होती है और आपको किस प्रकार से जो कॉपी में आंसर लिखना है, ताकि आपको भी 80 में से 80 जो मार्क्स हैं वो मिल जाए। यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलती रहे। साथ ही वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के साथ। तो ये आ जाती है आपके सामने क्लास 10th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कॉपी। तो इस प्रकार से होती है आपकी कॉपी। यहाँ पर आपको सिंपल सा अपना जो रोल नंबर है वो लिखना होता है। आपको शब्दों में और अंकों में दोनों प्रकार से जो रोल नंबर है वो लिखना होगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर लैंग्वेज का सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से माध्यम के हो। यदि आप हिंदी माध्यम के हो तो आप हिंदी माध्यम को राइट करेंगे। यदि आप अंग्रेजी माध्यम के हो तो आप अंग्रेजी माध्यम को राइट करेंगे। जैसे कि ये कॉपी है तो ये कॉपी अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट की है तो उसने अंग्रेजी पर टिक किया। इसके बाद में ये वाला जो कॉलम है ये आपको खाली छोड़ना है। आप कभी यूँ सोचे कि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में मैं ऐसा कर दूं कि शुरू में तो ए लिख दूं, फिर उसके बाद में लास्ट में जाके उसका आंसर मैं कर दूं सी। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो आपकी मार्किंग है वो एक एक प्रश्न के अकॉर्डिंग होती है। जैसे ये इसमें प्रश्न की संख्या है, जैसे एक प्रश्न में आपके 6 क्वेश्चन आते हैं, एक प्रश्न में 6 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ये 6 नंबर मिल जाते हैं, ये एक एक नंबर के आपको। तो इस प्रकार से जो आप ऐसा सोचें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपको सिंगल आंसर लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो आपकी कॉपी है ये होती है। फिर उसके बाद में आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है कि आप इंग्लिश विषय है। फिर उसके बाद में परीक्षा का दिन आपको लिखना है। फिर उसके बाद में परीक्षा की जो दिनांक है वो आपको लिखनी है। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से आपका कॉपी का पैटर्न रहता है। फिर उसके बाद में आपको सेक्शन जरूर लिखना है। जैसे सेक्शन ए है तो आपको लिखना है सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। इस प्रकार से आपको लिखना है। जो आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं, तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली ऑप्शन लिख दें, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 डाला, फिर उसमें आप क्वेश्चन डाल दें कि आप कर रहे हैं पहले का, तो आप इस प्रकार से लिख दें। फिर उसके बाद में आंसर है जैसे ए तो आप ए लिख दें। जैसे सेकंड का आंसर बी है तो आप ये बी लिख दें। थर्ड का आंसर डी है तो आप डी लिख दें। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। या तो आप सारणी बनाकर भी कर सकते हैं इसका आंसर। इस प्रकार से आप सारणी बना लें, फिर उसके बाद में एक डाल दें, फिर उसके बाद में ए कर दें। दूसरे का बी है तो आप इस प्रकार से बी कर दें। तो आप सारणी बनाकर भी कर सकते हैं। और साथ ही में यदि आपके पास टाइम हो तो आप ऑप्शन डाला, फिर उसके बाद में आपको जो मेन आंसर है वो लिख देना है, जैसे कि इस कॉपी में दिया हुआ है। जैसे आपका जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको एक सिंपल सी लाइन खींच देनी है। क्या खींचनी है? आपको एक लाइन खींच देनी है स्केल से, ताकि जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा बन सके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से करने के बाद फिर आप लाइन खींच दें। फिर उसके बाद में क्वेश्चन करने हैं। फिर आप जैसे एक क्वेश्चन पूरा हो गया तो फिर पूरा होने के बाद आप लाइन खींच दें। और जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर है, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर है, तो उनको सिंगल सिंगल करते ही आप लाइन खींच दें। यदि आपके पास समय बचा हो तो, या आपने पूरा पेपर कर लिया और आपके पास समय बचा है तो आप ऐसे लाइन खींच सकते हैं, ताकि क्या जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा बने। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। फिर उसके बाद में आपको सेक्शन जरूर डालने की, सेक्शन नंबर 1 कर रहे हैं तो आप सेक्शन नंबर 1 का क्वेश्चन डाल दें। तो इस प्रकार से। और जैसे कि आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है भोली वाला चैप्टर का, तो फिर इसमें आपको ये जैसे क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद में यदि आपके पास समय बचा है तो आप इस प्रकार से जो लाइन है वो खींच दें, ताकि क्या प्रेजेंटेशन अच्छा बना रहे आपका। जैसे आप कर सकते हैं इनके आंसर्स। फिर जो ईमेल वाला सेक्शन है ये ईमेल भी आ जाता है आपके। ईमेल भी आसान ही रहता है। ईमेल में आपको कुछ नहीं करना है। ईमेल में आपको जैसे क्वेश्चन करना है, तो ईमेल की भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से जो ईमेल है वो करना है, चाहे कोई सा भी ईमेल आ जाए। तो उसके लिए आपको, आप जैसे मोबाइल पे देखते होंगे ईमेल, तो आपको सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है। फिर बॉक्स बनाने के बाद फिर आपको 2 लिखना है। 2 के बाद फिर आपको ईमेल आईडी लिख देनी है, चाहे कोई सी भी लिख दें आप। फिर उसके बाद में सीसी, बीसीसी, सीसी यानी होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिख देना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन में ही रहेगा। फिर उसके बाद में सर लिख के फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्सेप्टफुली आई बैक टू सेट इट, यानी कि जो एप्लीकेशन वाला फॉर्मेट है ना, तो उसको लिख सकते हैं आप। थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन में से मैच करके आप इस प्रकार से थोड़ा मन से बनाकर लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आप थिंकिंग यू लिख दें, योर्स ओबीडिएंटली, और नाम जो है वो लिख दें। फिर उसके बाद में जो आपकी स्टोरी है वो आ जाती है। स्टोरी आप लिख ही सकते हैं। फिर उसके बाद में स्टोरी हो जाने के बाद आप लाइन खींच दें। तो इस प्रकार से जो ये पेपर है ये है। फिर उसके बाद में आपको एंड लिखना है, द एंड। आपको क्या लिखना है? द एंड लिखना है कॉपी में।
तो इस प्रकार से आप जो क्वेश्चन है वो पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है इस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद में आपको पेपर करने के बाद जो लास्ट में जो बचे हुए पेजेस हैं उनको आप काट दें। इस प्रकार से आप उन पर तिरछी लाइन खींच दें और उसके बाद में आपने पूरा पेपर कर लिया। फिर उसके बाद में पूरा पेपर करने के बाद आप लास्ट में लाइन खींच दें और द एंड जरूर लिख दें। ये होता है आपका पेपर लिखने का पैटर्न, ताकि आपको भी 80 में से 80 मार्क्स जो है वो मिल पाए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।